ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है, सुनते हैं। 28 जून 2021 की साकार रूप से चले हुए महावाक्य। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर, सच्चे फूल वो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए, श्रीमत पर चल समा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत। महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है, ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएंगी। वे सदैव खुश रहेंगी। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएंगे। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वो साधना करते हैं, मुक्ति धाम जाए, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाया, ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, ये भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वे युग फिरता है और यह कल्प फिरता है ना। उस संगम में युग फिरता है और यह जो संगम है ये पूरा कल्प फिरता है। तो बाप युगे युगे नहीं आते हैं ना, जो कल्प का संगम होते हैं तो बाबा उसमें आते हैं। जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। जब दुनिया का भी अंत होता है और सभी मनुष्य प्राणी प्रकृति तमो प्रधान होता है ना, तो ऐसे समय में बाबा को आना होता है। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ।
ये बाप बेट परवानों को समझाते हैं ना, हम बच्चे परवानों को बाबा बेट प्यार से समझाते हैं। परवान में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं ना, कोई तो पूरा समर्पण होता है ना, दिल जान तन मन धन से, और कोई तो फेरी पहनकर कुछ समय चले और चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भागवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजू होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लुप्त हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे ना? जब अपना धर्म ही भूल जाते हैं तो कर्म भी भूल जाते हैं। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तो बात ये भूल जाना भी क्या है, ड्रामा में उनकी पार्ट है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमु प्रधान तो बनना ही है, सब पतित हैं। तब तो पावन के आगे क्या करते हैं, जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बहुत संभाल के चलना है ना, क्योंकि बोझ भी है, आगे भी बढ़ना है। नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो आगे चलकर क्या होगा, त्राही त्राही ना, बहुत तड़पेंगे। वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख भुगती है। ये कोई समझते नहीं ना, दुनिया वाले समझते हैं जो भी मर्जी है कर लो, क्योंकि आत्मा और शरीर तो अलग अलग है ना। आत्मा में कोई पाप साप लगता नहीं है, शरीर खत्म हुआ तो सारी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे नहीं है, जो भी कर्म करते हैं आत्मा में ही लेप लगते, भले ही आप शरीर छोड़ दो लेकिन आत्मा तो खत्म नहीं होता है, तो उसकी कर्म का फल भी खत्म नहीं होता है। तो जहां भी जाओ कर्म फल लेके ही जाएंगे आत्मा। ये कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो, जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितनी जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरा। तुम ईश्वर के औलाद होने कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबर बार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगी उतना श्रेष्ठ बनेंगी। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देही अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपनी कर्मों का ही पाते हैं।
अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्री मत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर, माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल है वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर वार है ना। परवाने कोई तो बाप के बंद श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीबी अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को तो डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ना ले लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए ना। सुदामा ने कृष्ण से मिलने जाते तो क्या करते हैं, छोटा सा पोटली में चावल का मुट्ठी लेके जाते हैं ना। तो कृष्ण देखो चावल का मुट्ठी कितना प्यार से लेते हैं और उसका रिटर्न में उनको क्या देता है, महल। तो एक्चुअली इस समय की बात है ना, जहाँ कृष्ण की राज्य होगा सत्य, वहां तो सुदामा का जैसा इतनी गरीब लोग होंगे ही नहीं। इस संगम युग की बात है ना। आज बाबा की जो यज्ञ रचा हुआ है ना, इसमें कोई बहुत प्यार से ना चावल का मुट्ठी भी देते हैं। कोई 1 रुपया 2 रुपया ना, मतलब कितना पाए पाए लगाते हैं ना। तो उसका रिटर्न में उनको क्या मिलता है, महल मिलेगा। तो सारी इस समय की बात है। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनमें से 20-25 पैसे देता है ना। ये तो बाबा की समय की बात है। अभी तो 20-25 पैसे काम ही नहीं आता है ना? तो उस समय में 20-25 पैसे से भी कितना मतलब सामान आ जाता था। तो अभी का बात नहीं है, यज्ञों की शुरुआत की बात ना। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसीलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपनी कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी ही बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। आज हम सेवा भी करते हैं तो किसके लिए, अपने लिए करते हैं ना। जो भी हम धन लगाते इसका रिटर्न तो मुझे ही मिलेगा ना। बाबा तो लेते ही नहीं, बाबा लेंगे भी तो क्या करेंगे ना। बाबा को मकान चाहिए ना, बाबा खाते हैं। अगर सन्यासी उदासी होगा तो बाबा कहते वो तो अपना जागीर लेकर क्या करते हैं, अपनी जागीर मैंने जमा करते हैं ना। ये सारे मकान बनाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए भी काम आ जाते हैं। लेकिन बाबा तो, बाबा का बाल बच्चे तो हम ही हैं, जो भी करेंगे हमको ही मिलेगा। ये किसकी जागीर नहीं, ये किसी की जागीर नहीं, ये तो टेम्पररी है। क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है। अच्छा,
अ, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगी, बाप के पास भागेंगी। वो जो युग युग तो होंगी, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगी, बहुत प्यार करेंगी। जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगी, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसी को ज्ञान और युग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेंगी। गैलप उनकी करेंगी जो परवाना बन चुका है। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगी, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगी तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन आर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं माने बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी मतलब अशरीरी नंगे बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरी को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो खुशबू नहीं आएंगी, ताकत नहीं रहेंगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्मयुगी है।
लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत बेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है, विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है, आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते कि हम सब एक हैं। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पाठ है। तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं, पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाता है। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर देही अभिमानी बनकर सुनाने से धारणा अच्छी होगी। नंबर 2 है, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज का मीठा वरदान है, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण वरदान है, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार है, जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगी जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट होंगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगी माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेन अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।